नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर क्या है, साथ साथ क्या बड़ा अपडेट आज मॉर्निंग आवर्स में आ रहा है यूएस ईरान वॉर को लेकर के, उसको चेक करेंगे। निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, उसको भी चेक किया जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्या ट्रिगर्स रहेंगे जो पूरे वीक के लिए रहेगा, इन सभी चीज़ों को सबसे पहले अच्छी अगर चेक करेंगे आने वाले सप्ताह में जो अपकमिंग वीक में है। कोई छुट्टी तो नहीं ना है? देखिए छुट्टी है 14 अप्रैल को, जो कि ट्यूसडे का दिन है। इस दिन छुट्टी रहेगा बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के कारण। तो ये देखिए यह आपका हॉलीडे है, यहाँ पर छुट्टी है इस दिन, तो इस चीज़ को ध्यान दिया, ये छुट्टी है। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट करते हैं इस दिन को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ साथ 13th वर्किंग है, 15th वर्किंग है, 16th वर्किंग है, 17th वर्किंग डे रहने वाला है। यानी कि इस सप्ताह में सिर्फ 4 दिन, फोर डेज वर्किंग रहेगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, विक्स से स्टार्ट करेंगे। तो विक्स देखिए बहुत कूल ऑफ हुआ है, 18.85 20 के नीचे जा चुका है। अच्छे खासा कूल ऑफ के साथ 7.72% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। हो सकता है फिर से आपको मौका मिल जाए उछाल, अगर मान लीजिए विक्स में उछाल होता है तो फिर से रिपीट करूंगा, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। इस जगह पर अगर गलती से फिर चला जाए तो एक मौका बन सकता है। और देख सकते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 28 से 35 का रेंज विक्स ने क्या हाई बनाया, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं लगभग 28 प्लस यहाँ पर गया था ये। तो यहाँ पर एक मौका बना था, उस चेक कीजिएगा तो फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला है। तो विक्स को वॉच करते रहेगा, पूरा सप्ताह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आपको एक मौका भी फिर मिल जाए। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट है इंडाइसेस। इंडाइसेस में अगर चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज निफ्टी 50 का क्लोजिंग तो बहुत शानदार है, 24,000 के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। साथ साथ देखिए हम लोग वेट करते रह गए कि 22,000 आएगा, 20 या फिर 21,009, 21,009, 21,700 यहाँ पर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही निफ्टी में रिवर्सल स्टार्ट हो गया। अब देखिए अब सबको एक ही चीज रिपीट करेंगे कि 24,500 या 24,450 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रेसिडेंस है। अब इस चीज को जान लीजिए क्यों, बिकॉज ये आपका 100 डे मूविंग एवरेज है, देख सकते हैं ये आपका रेसिस्टेंस का काम करने वाला, देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी जगह पे पहुंच चुका, यहाँ पर बिल्कुल नहीं, अभी तो दूर है, लेकिन फिर भी जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर तेजी बनी तब। और अगर सपोर्ट मान लीजिए गिरावट होती है तो सपोर्ट क्या रहेगा, तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि 22,000 से लेकर के 21,700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो क्यों है, बिकॉज ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। तो लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी निफ्टी इन दोनों लाइन के बीच में ट्रेड कर रही है। अब है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है। तो देखिए इमीडिएट रेसिस्टेंस का जो लेवल है वो है 24,130 से 24,215 के रेंज में, ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रुकआउट मिलनी चाहिए। और इनिशियल हर्डल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है दिस कुड लीड टू 24,400 तक फिर जाने का ताकत, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, यहाँ तक जाने का ताकत रखेगा। मेजर रेसिस्टेंस 24,497 के रेंज में है। देखिए क्रिटिकल सप्लाई जोन फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली, इसके ऊपर में जाएगा तो फिर अच्छी खासी तेजी और बनेगी, लेकिन इसको तोड़ना ही मुश्किल है भी। पिवट रेंज क्या है, तो 23,993, ये पिवट रेंज है, ये मेक और ब्रेक लेवल है फॉर द सेशन। और इमीडिएट सपोर्ट 23,913 से 23,771 है, ये की जोन टू बाय ऑन डिप। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो हो सकता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लोग काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,604 का लेवल है, बिकॉज इसके नीचे अगर चला जाएगा तो सिग्नल आ जाएगा कि फिर से मार्केट में वीकनेस है, तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा। ये हो गया निफ्टी के लिए। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है, देख सकते हैं ये लेवल यहाँ बिल्कुल 200 डे एंड यहाँ पर 50 डे के पास फिर पहुंच रहे हैं, 50 डे के ऊपर में सस्टेन कर रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन है कि अब है कि बिल्कुल फिर अपने रेसिस्टेंस के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेजर रेसिस्टेंस का लेवल 56,400 से 56,700 की रेंज में है। ब्रेकआउट अगर इसके यहाँ पर होता है दिस कुड ट्रिगर अ मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली टुवर्ड्स 57,000 प्लस के ऊपर में फिर चला जाएगा। इमीडिएट रेसिस्टेंस 57,150 से 56,250 के रेंज में है। फर्स्ट सप्लाई जोन है, एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट बुकिंग हियर, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होने का चांसेस है। पिवट का लेवल क्या है, तो 55,800 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट ये लेवल है, अगर मान लीजिए ये टूटता है तो फिर ये इमीडिएट सपोर्ट है। और मेजर सपोर्ट 55,100 के रेंज में निकल कर आ रहा है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं खुद के भी चार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब है कि रुपए की क्या स्थिति है। देखिए रुपए में फिर से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है, 93 के ऊपर में फिर से जा रहा है। ये थोड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे फिर 95 के रेंज में पहुंचेंगे फिर से यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, तो एक टॉप ऑलरेडी लगता है बन चुका है, ये चीज़ है। साथ साथ एफ आई डेटा को चेक करेंगे तो देखिए एफ आई ने कैश में
फ्राइडे के दिन में 672 करोड़ का खरीदारी किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और डीआई ने 410 करोड़ का खरीदारी किया है। ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा एफआई का डेटा तो देख सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली कैश में। डीआई तो कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआई की तरफ से बहुत लंबे समय के बाद छोटी खरीदारी यहाँ पर कैश में देखने को मिली है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स में चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में अच्छी खासी खरीदारी एफआई की तरफ से यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं, जो कि बता रहा है कि वो अब धीरे धीरे हमारे मार्केट में रिटर्न हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक फ्यूचर्स की बात हो रही है। तो चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए रुपए में इसी तरीके से कमजोरी मजबूती अगर आती रहेगा तो हो सकता है एफआई हमारे मार्केट में आ जाए। ये चीज़ है। नेक्स्ट है यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है। देखिए बताना चाहूँगा, यूएस ईरान वॉर जो रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ क्या है, वो है क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है करंटली। देखिए अभी दिक्कत की बात क्या है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी 90 के ऊपर में सस्टेन करा है, हालांकि गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि जो न्यूज़ आ रहा है उससे इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बन जाए। ये भी चीज़ है। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, उसको जानना जरूरी, जो कि आज मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पर आया है, वो जानना ज़रूरी है। उसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस को चेक करेंगे तो गोल्ड में आधा 0.64% का गिरावट, सिल्वर में मिला जुला सा, एंड कॉपर में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो कमोडिटी मार्केट में मिला जुला संकेत है। मेटल्स में हालांकि हल्का सा यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो कॉपर के अलावा अधिकतर में कमजोरी देखने को मिला है, या फिर कह सकते हैं मिला जुला संकेत है। ये हो गया कमोडिटी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब हम लोग सबके वेट कर रहे थे कि अभी पाकिस्तान, ईरान और यूएस के बीच में यहाँ पर सीज फायर को लेकर के यहाँ पर मीटिंग चल रहा था। हुआ क्या था कि इसराइल ने, हाँ साथ साथ इसराइल में भी है, इसराइल के भी जो है डेलीगेट जो रहता है वो भी मीटिंग में थे। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान जो रहता है, अभी सीज फायर की बात हुई कि 2 सप्ताह तक सीज फायर रहेगा, ये अपडेट आया था ट्रम्प की तरफ से। उसी बीच में क्या हुआ कि इसराइल ने क्या किया, लेबनन में जो रहता उन्होंने अटैक कर दिया, और अच्छी खासी यहाँ पर लोगों का देखिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर के था कि सीज फायर जब हो चुका है तो फिर ईरान क्यों अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल क्यों अटैक कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था। तो अब इसराइल का कहना है कि ये युद्ध जो मेरे और इसराइल और लेबनान के बीच में जो चल रहा है वो 1948 से चल रहा है, ये अभी का युद्ध नहीं है, तो ये सीज फायर में नहीं आता, इनका ये कहना है। और ईरान का कहना है कि नहीं, सीज फायर का मतलब पूरा मिडिल ईस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कि मीटिंग चल रहा था किसके बीच में, तो यूएस, इसराइल, ईरान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। अब वहाँ से देखिए अपडेट आ रहा है, वो है कि बैड न्यूज़, देखिए बुरी खबर आ रही है। जेडी वैंस सेज नो एग्रीमेंट विथ ईरान डिस्पाइट फाइनल एंड बेस्ट ऑफर। इनका कहना है कि हम लोगों ने जितना बेस्ट ऑफर देना था दे दिया, लेकिन कोई यहाँ पर एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूएस टू लीव पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान जहां आए थे मीटिंग में अब वहां से जा रहे हैं। तो जेडी वांस सेड यूएस विल लीव पाकिस्तान आफ्टर 21 आवर्स टॉक विद ईरान एंडेड विदाउट एग्रीमेंट डिस्पाइट अ फाइनल एंड बेस्ट ऑफर फ्रॉम वाशिंगटन। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। और देखिए टाइम देख सकते हैं 12 अप्रैल को 7:30 के राउंड में, यानी कि आज मॉर्निंग आवर्स में अपडेट देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव साइड में है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको अच्छी खासी हो सकता है तेजी देखने को मिल जाए। ऑयल प्राइसेस रिसेंटली अभी कूल ऑफ हुआ था, लेकिन ये न्यूज़ जो रहता है ना, अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है क्रूड के प्राइसेस में एज ट्रूस प्रीमियम इज रिमूव्ड। तो अब हो सकता है सीज फायर जो रहता है हम लोग सोच रहे थे, हो सकता है कि अब प्रॉब्लम में आ जाए। इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या रहेगा, तो देखिए हायर ऑयल प्राइसेस हमारे कंट्री के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है फॉर इंडियन रुपी एंड लीड टू हायर इनपुट कॉस्ट ऑफ पेंट, टायर, लुब्रिकेंट्स एंड एयरलाइन कंपनीज के लिए। तो एक्सपेक्ट सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक लाइक एशियन पेंट, इंडिगो एंड एमआरएफ में आपको हो सकता है, गारंटी नहीं है, चांसेस यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है साथ रीजनल स्टेबिलिटी में यूएस लीविंग पाकिस्तान, ये अनाउंसमेंट आ चुका है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दिस में लीड टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी इन डिफेंस सेक्टर व्हाइल द लॉन्ग टर्म इंडिजिनाइजेशन इज अ थीम, इमीडिएट रीजनल टेंशन कैन कॉज रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वेयर इन्वेस्टर्स पुल मनी आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। तो यहाँ पर हमारे मार्केट में सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकता है। एफआई का सेंटिमेंट हम लोगों को पता है अभी भी नेगेटिव साइड में है, लेकिन हाँ हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर एफआई फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहे हैं। ये एफआई सेंटिमेंट का आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ सेफ हेवन स्टॉक्स, सेफ हेवन मार्केट जैसे गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स वगैरह में, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको। नेक्स्ट है एक और अपडेट आ रहा है जहाँ पर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अपडेट आया था कि 2 यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर ने क्रॉस किया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इन माइन क्लियरेंस ऑपरेशन सेज सेंटकॉम। तो यहाँ पर अपडेट आ रहा था कि अभी देखिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में क्या है कि यहाँ पर ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी शिप अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी में जाइए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे माइंस यहाँ पर जो सी जो है, जो समुद्र है उसमें बिछा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, तो अपना अपना रूट को चेक कर लीजिएगा। अब उसी चीज़ को लेकर के अपडेट आया कि यूएस नेवी जो रहता है डिस्ट्रॉयर, उन्होंने सेफली क्रॉस कर लिया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज।
एंड ट्रांसिट रिप्रेजेंट फर्स्ट सच मूवमेंट बाय यूएस वॉरशिप सिंस हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट इजराइल ईरान इंटेंसिफाइड अर्लियर दिस ईयर। यहाँ पर ये है, तो यूएस नेवी डिस्ट्रॉयड बिगिन माइन क्लियरिंग, तो माइन क्लियरिंग का काम वो स्टार्ट कर दिया है इन स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, पुश टू रीओपन ऑयल रूट शट बाय कन्फ्लिक्ट, मोर एसेट इंक्लूडिंग अंडर वाटर ड्रोन्स जॉइन मिशन सून। यहाँ पर ये है कि अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को किसी तरीके से ओपन करने की वो बात कर रहे हैं, ये चीज़ है, और साथ साथ ये काम कर रहे हैं। ये अपडेट आया है, लेकिन ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान रिजेक्ट यूएस डिस्ट्रॉय क्लेम इन हॉर्मुज, सेज नो शिप मूव विदाउट इट्स सेफ। इनका कहना है कि हम लोग के बिना, या हम लोग जब तक इजाजत नहीं देंगे तब तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इनका ये क्लेम आ रहा है। तो ये चीज़ अभी चल रही है, जो कि ओवरऑल क्या है बता रहा है कि सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव साइड में है। अगर फ्राइडे को चेक करते तो थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन अभी चेक कीजिएगा सेंटिमेंट तो काफ़ी नेगेटिव नजर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है, देखिए अभी से लेकर के शाम तक या कल सुबह तक में क्या चेंज होता है सेंटिमेंट, ये देखने वाली बात रहेगा। अभी तो काफ़ी नेगेटिव है। नेक्स्ट है अब है यूएस मार्केट की क्या स्थिति है, कैसा क्लोजिंग रहा। तो यूएस देखिए डाउ जोन्स में 0.5% गिरावट, एंड रिमेनिंग में चेक करेंगे तो मिला जुला सा संकेत के साथ क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। तो ये इतना बड़ा फैक्टर अभी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन और नेगेटिव बन चुका है। अगर चेक कीजिए गिफ्ट निफ्टी 81 पॉइंट्स गिरावट के साथ, यानी कि गैप डाउन के संकेत आ रहे हैं। ये गैप डाउन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, हो सकता है हम लोग ओपन ही हो 23,850 के अराउंड में ओपन हो सकते हैं, इस रेंज में या फिर उससे नीचे। ये हो चांसेस यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है। मान लीजिए इसी बीच में ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ जाए कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, ईरान मान गया है, तो हो सकता है हम लोग बड़ा गैप अप भी हो सकते हैं। लेकिन करंटली क्या सिचुएशन है कि गैप डाउन होने का चांसेस है, संकेत यही आ रहा है। तो 23,850 से लेकर के 23,950 मान लीजिए, इस रेंज में हम लोग ओपन होने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है, बिकॉज न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। नेक्स्ट एडीआर की स्थिति है, तो एडीआर में देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, काफी नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला आईटी एडीआर्स में। एचडीएफसी बैंक में मिला जुला सा, एचडीएफसी बैंक में तेजी के साथ। तो एडीआर्स भी संकेत दे रहा है कि नेगेटिव है, हालांकि ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है हमारे बाजार में। जब ओपन था तो उसी में आईटी एडीआर्स में पहले से ही गिरावट था, तो उसका भी प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इस ये सप्ताह में इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन सा है, तो देखिए अभी चेक कीजिएगा तो विप्रो एक है जो कि 16 अप्रैल को यहाँ पर देखिए रिजल्ट आएगा, एंड साथ साथ बायबा को लेकर के अपडेट आएगा। देन एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, क्रिसिल, एंजल वन, बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। साथ साथ 18 अप्रैल को चेक कीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का, येस बैंक का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला। तो जो लार्ज कैप स्टॉक है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं उनके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, 16 और 18 इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। नेक्स्ट है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेटा में चेक कीजिएगा तो देखिए 13th यानी मंडे के दिन में सीपीआई डेटा यहाँ पर रिलीज होने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा, जो कि हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम के वक्त में मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। 14th को तो मार्केट बंद रहेगा, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ देख सकते हैं हम लोगों ने रीजन जान लिया है। और साथ साथ डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और यूएस मार्केट के साथ से पीपीआई मंथली डेटा रिलीज यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट 15th को देखिए ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा, सीपीआई ईयरली डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। जो पहले डेटा जो 13 अप्रैल को आने वाला है वो 2024 का जो बेस है उसके थ्रू लिया जाएगा, जिसमें आरबीआई जो रहता है रेट कट को लेकर के डिसीजन लेती है। तो ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड वो 2024 के बेस से लिया जाता है। साथ साथ क्रूरल इन्वेंट्री डेटा रिलीज होगा आपका 15th को। 16th को जो रहता है जीडीपी डेटा चाइना की तरफ से, एंड फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा यूएस मार्केट की तरफ से 16 अप्रैल को आने वाला है। 17th को फॉरेक्स रिजर्व डेटा यहाँ पर रिलीज होगा इंडिया की तरफ से। सकते इतने सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले सप्ताह में रिलीज होगा, उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है आपका सीपीआई डेटा, जो कि मार्केट को ड्राइव करेगा। नेक्स्ट एक और डेटा आप देखिए आज के दिन में रिलीज हुआ है ईवी पॉलिसी को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, आने वाले सप्ताह में क्या ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।